अचानक इस सुकून में एक इर्तियाश पैदा हो गया। आने वाली शरपसंद जराइम पेशा नासिर ने हल्ला बोल दिया। जिससे इसने आने का इसरार किया वो तो न पहुंचा बल्कि राहजनों ने वो जगह ले ली। उनके दरमियान ये तमाम कार्रवाइयां जारी थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी किस्म का डर खौफ ही न हो लुटेरों को। और इसी दरमियान दूसरी जानिब ये सब कुछ शुरू हो गया। इसी दरमियान इत्तला के मिलते ही कानून के एहलकार इसी जानिब दौड़ने लगे। यहां शुरू हो गया जुर्म और कानून का टकराव। नाज़रीन, ऐन वक्त इफ्तार दो मुल्ज़मान इसी तरह कानून की तहवील में आ गए। इसके बाद यहां से शुरू हुई इंटरोगेशंस। नाम क्या है तुम्हारा? खालिद। बाप का नाम क्या है? मोहम्मद इरफान। कहाँ रहते हो तुम? रंगी टाउन। तो यहाँ क्या कर रहे थे तुम? यहाँ वारदात करने के लिए आए हो? वहाँ तुम वारदात करते हो? कहाँ कहाँ तुमने वारदात की है, ज़रा बताओ मुझे। ये तो हमारा रोज़ का काम है। क्या रोज़ का काम है? वारदात करना। क्यों वारदात करते हो? काम धंधा है नहीं, क्या करें। आप भी तो वर्दी पहन के बैठे हैं ना काम के लिए। क्या कह रहा है तू? दिमाग खराब है तेरा? हम तो कौम की खिदमत कर रहे हैं, तुम आवाम को लूट रहे हो। काम धंधे मिल नहीं रहे तो क्या करें। नशा कौन सा करता है तू? आइस का। कब से कर रहे है? 2 साल हो गए। दूसरा साथी जो तेरा है वो भी नशा करता है? वो भी नशा ही है। कितने का मिलता है? कहाँ से लेते हो ये? यहीं से लेते हैं, मिलता है आसपास से। रोज कितने का नशा करते हो? 4-5 हज़ार का। कहाँ से लाता है इतने पैसे? हम से लेते हैं। मतलब डकैतियाँ करके? डकैतियाँ करके जी। तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? तुम लोगों को इस तरह लूटते हो, गोलियां मारते हो, अंदाजा नहीं है तुमको तुम क्या कर रहे हो? तो क्या करें, काम धंधा है नहीं, महंगाई इतनी है। तो कभी सोचा है काम धंधा करने का? कभी नौकरी करने के लिए गए हो? बिल्कुल गए, काम मिलता ही नहीं है। पढ़े लिखे कितने हो? मैट्रिक की हुई। रमजानों का ये महीना है, इबादतों का महीना है, तुमने कभी सोचा कि तुम इस मुकद्दस महीने में तुम कर रहे हो? तुम लोगों को गोलियां मार देते हो, अंदाजा नहीं है तुमको, तुम लोगों के घरों के चिराग को बुझा देते हो। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, लूटमार, चोरी चकारी, छीना झपटी ही ऐसे क्रिमिनल्स का जरिए मौश है कि जिन्हें नहीं मालूम कि हुर्मत और अकीदत के महीने कौन से हैं। इन्हें क्या मालूम हुर्मत और अकीदत होती क्या है। जेल में कितना अरसा रहे? 3 साल। दिमाग ठिकाने नहीं आया? नहीं। ये अपने कारोबारी जिंदगी को बढ़ाने में लगे रहते हैं, ये काम है हमारा रोज़ का। इसी तरह के हथकंडों के साथ। किसी से डर रहे हो तुम? वैसे वारदातें कर रहे हो? तुमने यहाँ पे कौन कौन सी तुमने वारदातें की हैं इस एरिया में? आज की डेट में तुमने यहाँ पे क्या क्या किया है? जोन सा इलाका मिलता है, यहाँ शिकार लगता है, वहीं लग जाते हैं हम लोग। अवाम शिकार है तुम्हारा? हाँ जी। मैं बताऊंगा तुमको शिकार क्या होता है। मैं इतने अरसे के लिए जेल भेजूंगा, तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम्हें अभी वारदातें करना तुम भूल जाओगे। सजाए मौत थोड़ी होगी, वापसी आ जाएंगे 8 साल बाद, 10 साल बाद। आना तो बाहर ही है। तुम आओगे, मैं तुम्हें फिर जेल में डालूंगा। तुम क्या समझते हो कि तुम कानून से बच जाओगे? तो कोई भी नहीं है, मगर फिर आ जाएंगे। तुम्हें क्या अकल ठिकाने नहीं आती है? नहीं। जमानत तुम्हारी कौन कराता है? ये बताने की बातें है ही नहीं। जूते खा के बताओगे, इसका मतलब तुम सीधे तरीके से मानने वाले नहीं हो। नाजरीन, ऐसे मौके पर कानून के एहलकार भी ये जानना चाहते थे कि जराइम की होने वाली ये मजमूम कार्रवाइयां किस तरह रुक सकती हैं। तो बड़े बड़े मोबाइल और बड़ी बड़ी गाड़ियां में बैठ के और पैसे जेब में रख के घूमते हैं वो लोग। तुम्हारे बाप के पैसे हैं? हमारा भी हिस्सा दो फिर। तुम्हारा हिस्सा किस चीज का? सरकार को भी टैक्स जाता है, हमें भी टैक्स जाना गुंडा चाहिए। टैक्स दें? यही समझ लें। मैं तुम्हारा दिमाग ठीक करता हूँ। मैं इधर आए हो ना, तुम्हें अंदाजा होगा कि आज तुम किस जगह पे आ गए हो। गलती हो गई, माफ कर दें, खत्म कर दें बात को। कैसे खत्म कर दें? तुझे छोड़ दें? तू लूटता रहे लोगों को। क्या नाम है तेरा? जी आमिर।
आपका नाम क्या है? जी कामरान। कहाँ रहता है? जी आशिम मस्जिद। ये जो तेरे साथ साथी है, जी ये कब से तेरे साथ है? ये जेल का दोस्त है। यहाँ पे तुमने कितनी वारदातें की हैं आज? जी काफ़ी वारदातें करी हैं। कितनी? कुछ गिनती नहीं है सर। गिनती ही नहीं है। नहीं क्यों करते हो तुम वारदात भाई? सर नशे की आदि है, कुछ आसान नहीं कहीं से। आता नहीं तो मतलब नौकरी भी नहीं करनी तुमको, नशा करना है, नशा करके नशे के लिए तुम वारदात करते हो। नौकरी हमें कोई रखता नहीं सर। कौन सा नशा करता है? जी पाउडर का। पाउडर का? कहाँ से लेता है पाउडर? हर जगह बिकता है। तो तुम लोग जो है समझ नहीं आता तुमको कि तुमने कभी कोई नौकरी करनी है, तुम लोगों को लूटते रहते हो। जी आदि हो गए इस चीज़ के। नशा पी पी के मर जाओगे। नशा छोड़ने का सोचा है कभी? ये जेल जाते छुट जाता है। फिर आगे करते हो? जी हाँ। रोजाना कितने पैसे का नशा करता है तू? कोई हिसाब नहीं, जितना भी आ जाता है कर जाते हैं। कितना? लाख रुपए का कर जाएगा अगर मिल जाएंगे तुझे? नहीं लाख रुपए 3-4 हज़ार रुपये का 5 हज़ार रुपये का रोज़ का नशा है। 3-4-5 हजार रुपए का नशा कर लेता है? जी हाँ। ये पैसे कहाँ से आते हैं तेरे पास? ये वारदात करने से आते हैं हमारे पास। वारदात करोगे तो फिर ये नशा करोगे? जी हाँ। मजदूरी करने का नहीं सोचा? मजदूरी होती नहीं सर, हाथ पैर काम नहीं करते। असला लेके तुम निकलते हो रोड पे, डकैतियां तुम कर रहे हो, तुम्हें खौफ ही नहीं है पुलिस का। तुम क्या समझते थे तुम बच जाओगे? जेल में आके बच जाते हैं सर। जेल में जाके बच जाते हो? जी हाँ, नई जिंदगी मिल जाती है, पढ़ रहा हूँ। नशा छूट जाता है, जी। फिर आके क्यों करते हो? सर रोजी रोजगार तो चाहिए ना कुछ तो करना है ना हमें। ये लूट मार तुम्हारा रोटी रोजगार है, हैं? सर बन गया अभी तो ये हमारी रोजगार। जब तुम लोगों को लूटोगे, लोगों की बददुआएं लोगे तो ये तुम हाय- मरोगे। तो हाय और इस बदबस हाल हो से जाएगा। कभी नहीं निकलोगे जब तक तुम तौबा नहीं करोगे। कभी एहसास हुआ कि तुमको तौबा करनी चाहिए? ये करते हैं ना जेल में बैठ के, तो बाहर आके फिर तौबा टूट जाती है। वही वापसी शैतान बढ़ जाता है। मेरे ऊपर शैतान है तो मैं बताऊं तुझे कैसा होता है शैतान? तुम्हारी जमानतें कौन करवाता है फिर मुझे ये बताओ? जमानतें हो जाती हैं सर, नहीं कराते तो करा देते हैं, नहीं तो घर वाले करा देते हैं। घर वाले करा देते हैं? तो घर वाले तो तुम घर में तो तुम कमा के कुछ नहीं दे रहे, तुम्हें घर वाले क्यों जमानतें कराएंगे? झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। बाहर कोई चैन वाला बन जाता तो वो करा देता हमारी जमानतें। अच्छा, मतलब वो तुम उनसे कमिटमेंट करते हो कि तुम डकैतियां मार के पैसे दोगे वो जमानतें कराएंगे? जी बेशक ऐसे ही है। इसका मतलब पूरा नेटवर्क चल रहा है तुम्हारा। तो नेटवर्क से काम चलता है सर ये सारा। तुमने लोग रखे हुए हैं, तनख्वाहों पे रखे हुए हैं, इसका मतलब? तनख्वाह में नहीं, जैसे बैठते उठते हैं सर तो बन जाते हैं सारे ऐसे। कितने बन जाते हैं? काफ़ी लोग ऐसे हो जाते हैं। आज की वारदातें तुम मुझे दिखाओगे तुमने कहाँ कहाँ की हैं? कोई गिनती नहीं है सर उनकी तो। ये तेरा नशा भी उतारूंगा, तुझे गिनती भी सिखाऊंगा, तेरे गले में ये सारी वारदातें डालूंगा जो तूने की हैं, और तेरे को वो उन सब से शनाख्त करवाऊंगा जिनको तूने लूटा है आज। सही है। तू क्या समझता है कि तू बच जाएगा? जी सर वैसे ही मारे में आप और मार सकते हैं, हमें मार देंगे। बिल्कुल मारूंगा मैं। जी। और पूरे पाकिस्तान की आवाम का कहना यह है कि आखिर ये वारदातें हो क्यों रही हैं और इससे महफूज किस तरह रहा जाए। दूर से नजर आता सर, मोबाइल कानों पे लगा के बैठे होते हैं, नजर हो जाती है उन पे। तो तुम लूट लेते हो उसको। जी। अगला तुम्हें कोई मार दे, तुम्हें अंदाजा नहीं होता? कभी तुम्हारे ऊपर भी फायरिंग तो हुई तो होगी ना? सब नशे का जुनून होता है कि नशा करना बस किसी तरह। लूटने जाते हो तो नशा करके जाते हो क्या? जी हम मदहोश होते हैं, अपने होश में नहीं होते। इसका मतलब तुम किसी को भी मार दोगे? मतलब सर बात को ख़त्म करेंगे भी बस। मैं खत्म करता हूँ, मैं तुझे लाता हूँ होश में, फिर खत्म करूंगा। ले जाओ उसको। गुज़िश्ता कुछ सालों में जो इजाफा हुआ है क्राइम में, 40,000 से ये 86,000 पे चला गया है। वो जो क्राइम है, अगर उस क्राइम को आप 2022 को 23 से कन्वर्ट करेंगे तो 4.19% कमी है। कोई इतनी बड़ी कमी नहीं है, लेकिन देयर इज सम रिडक्शन इन द क्राइम। Criminals most wanted.